जय हिंद। आज की वीडियो हम देखेंगे कंकाल तंत्र स्केलेटन सिस्टम के बारे में। देखिए सिस्टम किसको कहते हैं? जब कभी किसी एक काम को करने में कई सारी चीजें अपना योगदान देने लग जाए। हम भी जैसे आपका फोन अकेले काम करता है क्या? नहीं, बहुत सारी चीजें लगी होती। मेमोरी कार्ड लगा होता है, स्क्रीन लगा होता है, सॉफ्टवेयर डला होता है, बड़ा का बैटरी डला होता है, बहुत सारी चीजें लगी होती है। ऊपर से आप जियो का सिम कार्ड घुसेड़ देते हो तब जाकर न चल पाता है। अगर एक को सामान निकाल देंगे, काम कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएंगे, या उतने अच्छी तरीके से नहीं कर पाएगा। अब आप ही बताइए, क्या कंकाल तंत्र में एक हड्डी आएगा क्या? नहीं, बहुत सारी हड्डियां आएंगी। तो बहुत सारी हड्डियों के समूह को ही हम क्या कहते हैं? कंकाल तंत्र स्केलेटन सिस्टम। इसमें से अगर एक को हड्डी गड़बड़ा है, काम रुक जाएगा या उतनी अच्छी तरीके से हम काम नहीं कर पाएंगे। सपोज आपके हाथ का हड्डी टूट गया, तो पहले जैसे आप हाथ से काम कर पाइएगा लेकिन लगड़ा कर। तो कंकाल तंत्र क्या है? बहुत सारी हड्डियों का समूह। अब कंकाल तंत्र का काम क्या होता है समझिए। देखिए, आप अर्थवम देखे होंगे, केंचुआ। अगर इस धरती पर सबसे ज्यादा स्ट्रगल भरी जिंदगी होती है तो वो एक केंचुए अर्थवम की होती है। साला अगला भाग उठाकर रखो, फिर पीछे मुड़ को देखो, तेरे लिए छूट गया, फिर पिछला भाग उठाकर रखो। अगर इतने में ही कोई आ गया, और भाई कैसे हो, चलो। अरे यार, तो बहुत जिल्लत भरी जिंदगी होती है। किसकी? केंचुए की। लोग उठाकर ले जाते हैं मछली पकड़ने। बांस का डंडा होता है पतला सा, उसमें धागा लपेट कर और नुकीले तार खोस देते हैं, और उसी नुकीले तार में छेद देते हैं किसको? केंचुए के, और पानी में डाल देते हैं। अब मछली आती है केंचुए को खाने, बेचारी खुद फंस जाती है। देख रहा है विनोद क्या हो रहा है। अगर कंकालबा ना हो तो समझ में आया। आज जो लोग अकड़ कर चलते, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, तो भैया ये अकड़ ये है वो है कि नहीं है? कंकाल तंत्र की देन है। तनी निकाल दिया जी अपने कंकाल बाग बाहर, फिर अकड़ कर दिखाइए, अकड़ कर दिखाएंगे। जीवन में कभी भी उस चीज का घमंड मत करिएगा जिसको गिना जा सके। क्यों? क्योंकि कभी कभी उसके पास भी नहीं बचता जिसने उसको छापा था आरबीआई। तो हम किसके की धनिया है, समझ रहे हो? तो भैया कंकाल तंत्र होता है जो हमको सीधा खड़ा करके रखता है, हमको चलने फिरने में मदद करता है, हमको उठने बैठने में मदद करता है। अगर ये ना हो तो इंसान भी एक केंचुआ है। लोग ले जाएंगे उठाकर मछली पकड़ने, कम से कम कंकलबा होगा तो भाग तो ही जाएंगे। कहां ले जा रहा है भैया? हम वो नहीं है जो तू समझ रहा है। ये कंकाल तंत्र हमारे शरीर के नाजुक अंगों की भी सुरक्षा कर देता है। जैसे हमारा हार्ट इतना सॉफ्ट होता है, अगर कोई धीरे से भी अगर दे देना तो धागे हो दिया जाएंगे। तनी निकाल दीजिए अपनी रिप्सबा को बाहर, फिर कहिए किसी से दम है तो आ बेल मुझे मार। रिप्सबा होती है तभी तो जाकर आप सीना ठोक कर किसी से कहते हो दम है तो आ। तनी निकाल दीजिए अपने रिप्सबा को बाहर। तो भैया हमारी लीवर, किडनी, लंग्स, बड़ियां छोटियां, पैंक्रियास, दुनिया भर की चीजों की सुरक्षा कौन कर देता है? हमारी रिप्सबा। ये जो हमारी खोपड़िया है, इस पर 8 हड्डियों का एक कवर है जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रेनियम। अगर ये कवर ना हो तो हमारे शरीर के अंदर जितनी भी वायरिंग बिछी है ना, वो कहां आकर जुड़ा है? हमारे ब्रेन में। कोई छोटा सा बच्चा आकर धागे मारेगा नहीं, पता नहीं कौन सा वायर हट जाएगा। काला काला दिख रहा है, हमारी बाली कौन सी है समझ में ही नहीं आ रहा। अरे भैया तू गजनी बोलो, समझ में आ रहा है? तो भैया कंकाल तंत्र होता है जो हमारे शरीर को एक आकार, ढांचा प्रदान करता है, साथ ही साथ में हमारे शरीर के नाजुक अंगों की भी रक्षा कर देता है। अब देखिए, कंकाल तंत्र भी 2 टाइप का होता है, एक्सोस्केलेटन, इंडोस्केलेटन। बाह्य कंकाल तंत्र और आंतरिक कंकाल तंत्र। समझिए, देखिए एक्सोस्केलेटन बाह्य कंकाल तंत्र में वैसे जीव आते हैं जिनका कंकाल बाहर होता है जबकि मांस चमड़ा अंदर। जैसे सीप, जिसको हम घोंगा स्नेल बोलते हैं। क्या है वो? एक प्रकार का समुद्री जीव। जब ये सड़ जाता है तो उसका खोल बचता है जिसको हम शंख बोलते हैं। लोग ले आते हैं नदी से निकालकर और पुजारी के हाथों में थमा देते हैं। अब पुजारी सुबह शाम क्या करते रहता है? पूं पूं पूं। क्या है वो? बाह्य कंकाल। आप कोड़ी देखे होंगे पुराने जमाने में जिससे लेन देन होता था, अगर तनी सी फूट जाती थी लोग लेते नहीं थे। अगर इसलिए तो आज भी कहा जाता है जब किसी को कुछ भी नहीं देना रहता ना तो वो क्या कहता? हम तुमको फूटी कोड़ी भी नहीं देंगे। क्या है वो? बाह्य कंकाल। आप चींटी को पकड़ना है, देखना उसका जो ऊपरी भाग होगा आपको थोड़ा सा हार्ड लगेगा। उसका बड़ा आशिक होता है चीटा, बड़े मुंह वाला, उसको पकड़ कर देखना, ऊपर से देखना हार्ड लगेगा। तो भैया जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं जिनको हम इंसेक्ट बोलते हैं, क्या है वो? बाह्य कंकाल वाले जीव। चीटा, चींटी, टिड्डा, टिड्डी, खटमल, काकरोच, दुनिया भर के कीड़े मकोड़े क्या है? बाह्य कंकाल। क्यों? क्योंकि उनका जो कंकाल होता है वो बाहर होता है जबकि मांस चमड़ा अंदर होता है। अच्छा इनका कंकाल बाहर होता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो ब्लड होता है ना वो ऐसे ही भरा होता है जैसे गुब्बारे में पानी।
अगर किसी तनक से नुकीली चीज से टकरा है तो धांधे उड़े जाएंगे, पूरा ब्लड निकल जाएगा, तो अच्छा इनका कंकाल बाहर होता है। अब एंडोस्केलेटन आंतरिक कंकाल में कौन आता है, तो हम लोग आते हैं। जितने बड़े बड़े जीव होते हैं जैसे कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, हाथी, हथनी, भैंसिया, देखना सभी का कंकाल कहाँ देखने को मिलेगा, अंदर। आपने कभी देखा भैंसिया का कंकाल बाहर लटक रहा है, या अपनी वाली का कभी देखा बाहर से कंकाल ऐसे झांक रहा है, कहा हो भाई, नहीं देखा होगा। तो जितने बड़े जीव होते हैं, कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, दुनिया भर के बड़े बड़े जीव, वो क्या है, आंतरिक कंकाल में ही आते हैं। उनका कंकाल अंदर ही होता है, जबकि मांस चमड़ा बाहर होता है। हमारा बाहर से सुरक्षा हमारी चमड़ी कर देती है, 3 प्रकार की होती है, हाइपोडर्मिस, डर्मिस, एपिडर्मिस। हमारी सुरक्षा तो बाहर से चमड़ी वगैरह कर देती है। लेकिन इसका एक अपवाद है, अपवाद मतलब वो चोटा दोनों में चला आता है। कौन, कछुआ, टर्टल। आप देखना कछुआ का जो थोड़ा होता है, उसकी जो पूंछ होती है पीछे से, और उसका जो पैर होते हैं, पैर वो देखना आंतरिक कंकाल में चले आते हैं, जबकि जो उसका कुबर होता है, पीठ, वो देखना बाहर कंकाल में आते हैं। तो कछुआ चोटा दोनों में चला आता है, आंतरिक और बाहर दोनों कंकाल में। कछुआ अकेला नहीं, कछुए में भी। तो हमको मेनली अध्ययन करना है किसका, आंतरिक कंकाल का। और आंतरिक कंकाल में किसका, मानव कंकाल का। देखिए आंतरिक कंकाल में सभी आते हैं, गधा, घोड़ा, भैंसा, भैंसिया। तो हम भैंसिया के कंकाल का अध्ययन करने जाएंगे, वेटरनरी डॉक्टर थोड़ी ना बनना, हम चलते हैं मानव कंकाल की तरफ। देखिए मानव कंकाल 2 तरह की हड्डियों से मिलकर बना। एक होती है उपास्थि, जिसको हम क्या कहते हैं, कार्टिलेज। ये हड्डियां कमजोर होती है, क्यों, क्योंकि कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है। देखना इनमें कार्टिलेज नामक प्रोटीन पाया जाता है। देखिए ये जो हमारी नाक है, क्या है, कार्टिलेज, मुड़ रही है। ये हमारा जो कान है, देखिए मुड़ रहा है, क्या है, कार्टिलेज। ये जो हमारी आंख का ऊपर का पड़ला है, क्या है, कार्टिलेज। जब आप चिकन मटन खाते हो तो कचर कर क्या खा जाते हो, जो कचरा जाती है वो क्या है, कार्टिलेज होता है। लेकिन कुछ रखता है तो मेन हड्डियां तक को खा जाते हैं। तो ये हड्डियां देखना आपको वहीं पर देखने को मिलेंगी जहां पर मेन हड्डियों का जोड़ होगा। जैसे ये हमारी केहनू है, यहाँ पर क्या है, मेन हड्डियों का जोड़। तो यहाँ पर देखना आपको एक मुलायम हड्डी देखने को मिलेगी, क्या है वो, कार्टिलेज। ये जो हमारा घुटना होता है, तो इनके बीच में देखना आपको एक हल्की सी मुलायम हड्डी देखने को मिलेगी, गरगरा टाइप की। तो वो क्या है, कार्टिलेज। देखिए ये हड्डियां कमजोर होती हैं क्योंकि कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है। इनमें कार्टिलेज नामक प्रोटीन पाया जाता है। ये वहीं पर पाई जाएंगी जहां पर मेन हड्डियों का जोड़ होगा। तो इनको याद रखना उतना जरूर नहीं है कि केहूनी के बीच कौन सा कार्टिलेज पाया जाएगा, घुटनों के बीच कौन सा कार्टिलेज पाया जाएगा। अरे भैया, जहां पर भी मेन हड्डियों का जोड़ होगा वहां पर जो भी मुलायम हड्डी देखने को मिलेगी, क्या है वो, कार्टिलेज। अब अलग अलग कार्टिलेज का नाम याद करके क्या करिएगा, तो देखिए अब दूसरी हड्डियां होती हैं अस्थि, जिसको हम क्या कहते हैं, बोन। यही हड्डियां मेन होती हैं, यही हड्डियां मजबूत होती हैं। क्यों, क्योंकि ये कैल्शियम फास्फेट की जगह कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। इनमें ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ये जो हमारी मेन हड्डी है, ये क्या है, हमारी क्या है, बोन है, अस्थि है। ये जो हमारी हड्डी है, क्या है, अस्थि है। जितनी भी बड़ी बड़ी हड्डियां हैं वो क्या है, हमारी अस्थि है, बोन है। देखना ये अंदर से खोखली होती हैं, जिनके अंदर क्या होता है, जालिनुमा संरचना देखने को मिलेगी। क्या है वो, बोन मैरो। उसी बोन मैरो में क्या होता है, हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, हमारे ब्लड का निर्माण होता है। क्रिस 3 मूवी देखे हो, काल को क्या चाहिए देता है, बोन मैरो। शायद उसके शरीर में ब्लड नहीं बन रहा होगा या प्लेटलेट नहीं बन रहे होंगे, हो सकता है कई सारी समस्या हो सकती है। तो यही हमारी मेन हड्डियां होती हैं। इन्हीं के अंदर हमारा बोन मैरो होता है, जिससे क्या होता है, हमारे ब्लड का निर्माण होता है। अब इसी हड्डियों को कहते हैं कि मानव के अंदर 206 हड्डियां हैं, 308 हैं या 300 हैं। देखिए एक अडल्ट में 206 ही हड्डियां होती हैं। 208, 306 कब हो जाती है वो बाद में देखा जाएगा। तो किया जाए अस्थियों, बोन का अध्ययन, कमर कसली। देखिए बोन्स को, अस्थियों को 2 भागों में बांटा गया है। जो कहते हैं ना कि मानव कंकाल के अंदर 206 हड्डियां कहां होती हैं, तो 206 हड्डियों को ही 2 भागों में बांटा गया। क्या, एपेंडिकुलर, जिसको हम क्या कहते हैं, उपांगी। देखिए उपांगी की संख्या कितनी होती है, 126। जबकि दूसरे जो भागों में बांटा गया एक्सियल, अक्षीय, जिसकी संख्या कितनी होती है, 80। 80 प्लस 126 कितना हो गया, 206। तो बोन्स को, अस्थियों को 2 भागों में बांटा गया, उपांगी मतलब एपेंडिकुलर और एक्सियल मतलब अक्षीय। देखिए हम किसको देख लेते हैं, पहले एपेंडिकुलर उपांगी को देख लेते हैं। क्यों, क्योंकि इनकी संख्या 126 होती, ज्यादा होती। अगर ये निपट गया तो ये तो आराम से निपट जाएगा। तो हम क्या लेते हैं, एपेंडिकुलर उपांगी। देखिए उपांगी, एपेंडिकुलर वैसी हड्डियां होती हैं जो केवल हमको चलने फिरने, उठने बैठने में मदद कर देती, ना कि हमारे शरीर की किसी अंग की सुरक्षा करती। जैसे हमारा हाथ हमारे शरीर की किसी अंग की सुरक्षा कर रहा है, नहीं, केवल चलने फिरने, हिलने डोलने, किसी चीज को पकड़ने धकड़ने का काम कर देता है।
जैसे हमारा पैर किसी चीज को मतलब हमारे शरीर के किसी अंग की सुरक्षा कर रहा है, नहीं, केवल चलने फिरने उठने बैठने में मदद कर देता है। ये जो हमारे कमर के पास क्या है, पेल्विक है, ये हमारे शरीर के किसी अंग की सुरक्षा कर रहा है, नहीं, केवल उठने बैठने में मदद कर रहा है। ये जो हमारी कॉलर बोन है जिसको हम कैल्विक बोलते हैं, कैल्विकर, ये क्या है, यहाँ पर देखना 2 हड्डियां रखी, ये क्या हमारे शरीर के किसी अंग की सुरक्षा कर रहा है, नहीं, केवल हमारी सेफ्टी प्रदान कर देता है। ये जो हमारा स्केपुला है जिसको हम बखोरा बोलते हैं हिंदी भाषा में, तो ये क्या है होता है, मतलब अंश मेखला मतलब बखोरा, स्केपुला, ये हमको हमारे शरीर के किसी अंग की सुरक्षा कर रहा है, नहीं, केवल एक सेफ्टी प्रदान कर देता है, मतलब जोड़ के रखता है। तो ये हम पेर्निकुलर उपांगी वैसी हड्डियां होती हैं जो केवल हमको चलने फिरने उठने बैठने में मदद करती है, हमारे शरीर की अंग की रक्षा नहीं करती। तो इनकी संख्या कितनी होती है, 126। इनको हम निपटा देते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, देखिए हम इसको पैर को और हाथ को लिम्ब बोलते हैं। लिम्ब मतलब ऊपर का तो अपर लिम्ब, नीचे का तो लोअर लिम्ब। ऊपर मतलब अपर लिम्ब मतलब हाथ, लोअर लिम्ब मतलब पैर, लिम्ब मतलब भाग। तो देखिए हम अपर लिम्ब देखते हैं, मतलब अपर लिम्ब मतलब हाथ को देखते हैं। तो हाथ में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, एक में 30, दूसरे में 30, 30 दूनी कितना, 2 का गुणा 60। एक पैर में कितना 30, 90, दूसरे पैर में कितना 30, 120, 2 पेल्विक कितना 122, 2 कैल्विक कितना हो गया 124, 2 स्केपुला 126, निपट गया। तो एपेंडिकुलर उपांगी 126 होती है। अब हम इनको एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए हाथ को क्या बोला जाता है, अपर लिम्ब। तो एक हाथ में कितनी हड्डियों की संख्या कितनी, 30। ध्यान से समझिएगा, देखिए यहां से यहां तक हुमरस। अब हुमरस आप यहां से आगे आके 2 भागों में बढ़ जाती है, क्या, रेडियस अंगूठे की साइड रेडियस, छोटी उंगली की साइड क्या, अल्ना। तो हुमरस रेडियस अल्ना, हुमरस रेडियस अल्ना, ठीक है, एक एक। अब इसके बाद में क्या आ जाता है, हमारा कार्पल आ जाता है, मतलब कलाई आ जाती है। यहां पर हड्डियों की संख्या कितनी होती है, हमारी 8 हड्डियों की संख्या होती है। देखना यहां पर एक आपको बहुत सारी हड्डियां दिखाई दे रही होंगी इमेज में, तो यहां पर 8 हड्डियां होती हैं। इसके बाद 5 हड्डियां निकलती हैं, 5 हड्डियां जिसको हम क्या कहते हैं, मेटाकार्पल या हथेली। इसमें मेटाकार्पल हथेली में कितनी संख्या, 5। अब इसके बाद हमारी उंगली आ जाती है, तो उंगली में होती है हमारी 14। अब आप कहेंगे कि हमारे देखिए उंगली तो 5 है, इनमें अगर 3-3 का कर रहे होंगे तो 15 होना चाहिए। तो देखिए हमारा जो अंगूठा होता है इसमें एक हड्डी कम होती है, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट सटा होता है, किससे, मतलब ये यहां से डायरेक्ट सटा होता है, तो इसमें एक हड्डी देखिए 2 बार मुड़ रहा है, और उंगली को देखिए 3 बार मुड़ रही है, तो यहाँ पर एक हड्डी कम हो जाती है, इसीलिए 14 हड्डियां हो जाती है। तो अपर लिम्ब मतलब हाथ में कितनी, 30 हड्डियां। अब हाथ कितने होते हैं, 2 का गुणा कर दिए, 30 दूनी 60, तो कितनी हो गई 60। हुमरस रेडियस अल्ना, कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजेस, ठीक है, समझ में आ गया। हुमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल 8, मेटाकार्पल 5, फ्लेंजेस 14। 30 दूनी 60, 60 निपट गई। अब ध्यान से समझिए, देखिए हमारा लोअर लिम्ब किसको बोलते हैं, मतलब पैर। तो हमारे 30 में 60। ध्यान से समझिए, देखिए हमारी जो जांघ की हड्डी होती है उसको हम फीमर बोलते हैं या उरुहस्ती बोलते हैं। ये क्या, फीमर बहुत मतलब खोखली हड्डी होती है, सबसे बड़ी और लंबी हड्डी यही होती है, फीमर। इसकी संख्या कितनी, 1। अब इसके बाद में जो मेन हड्डी, इसके बाद में क्या आ जाता है, एक देखना कटोरा टाइप का घुटने के पास में होगा, घूम रहा होगा, जो हमारे पैर को आगे नहीं जाने देता, या फिर मतलब घूम जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पटेला। तो फीमर कितना, 1, पटेला कितना, 1। इसके बाद में जो हमारी मेन हड्डी होती है, मतलब घुटने के बाद, उसको क्या बोलते हैं, टीबिया। ये चमकीली हड्डियां होती है। एक टीबिया के पीछे देखना एक सपोर्ट में एक हड्डी लगी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, फीबुला। तो देखिए फीमर 1, पटेला 1, घुटना का कटोरा, पटेला 1, टीबिया 1, मेन हड्डी मतलब नीचे वाली, जांघ के नीचे वाली टीबिया। उसके बाद में उसके पीछे सपोर्ट के लिए फीबुला 1। अब इसके बाद जैसे अपर लिम्ब में मतलब हाथ में कार्पल आया था ना, यहाँ पर 8 हड्डियां थी, तो इसमें भी क्या आएगा, टार्सल मतलब एड़ी के ऊपर वाला भाग, उसमें कितनी होती है, 7 हड्डियां होती है। देखिए कार्पल में तो 8 थी, यहाँ पर 7 कैसे हो गई, क्योंकि यहाँ पर एक हड्डी एक्स्ट्रा आ गई, क्या, पटेला, घुटना का कटोरा एक एक्स्ट्रा आ गई, तो यहाँ पर एक कम हो गई। तो यहाँ पर कार्पल में 8 थी, यहाँ पर टार्सल में 7 हो गई। एड़ी के ऊपर वाला भाग क्या, टार्सल। अब इसकी एड़ी के बाद ऊपर वाले भाग के बाद क्या आएगा, जैसे यहाँ पर मेटाकार्पल आया तो वहां पर आएगा मेटाटार्सल। तो मेटाटार्सल में संख्या भी 5 ही 5 होती है, ठीक है। इसके बाद में पैर की उंगली आ जाती है, मतलब फ्लेंजेस, उनमें भी 14 हड्डियां होती है, क्योंकि एक कम होती है उसमें, ठीक है। तो देखिए अपर लिम्ब में हड्डियों की संख्या कितना, 30 दूनी 60, ठीक है, 60 निपट गया। अब लोअर लिम्ब में 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। अब देखिए
हमारी जो कमर होती है इसको हम क्या कहते हैं, पेल्विक, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, श्रोणि मेखला। ये क्या करता है, मतलब महिलाओं में जो होता है थोड़ा सा चौड़ा होता है, क्योंकि बच्चे की समस्या होती है, और मतलब जो मेल में होता है वो कम चौड़ा होता है। तो इसकी संख्या कितनी होती है, कितनी, 2। अब इसके बाद में हमारा कॉलर बोन आ जाता है। यहाँ पर देखना 2 हड्डियां रखी, तो इसको क्या कहते हैं, कॉलर बोन। इसको क्या बोलते हैं हम, कैल्विकल या कैल्विक। तो इसकी संख्या कितनी, 2। अब इसके बाद में स्केपुला, जिसको हम क्या बोलते हैं, अंश मेखला, ये 2। तो अब ध्यान से समझिए, देखिए 30 दूनी 60, ठीक है, 60 हो गए, एक पैर में 30, 90, दूसरे पैर में 30, 120। अब देखिए 2 पेल्विक 122, 2 कैल्विक 124, 2 स्केपुलर 126। तो ये एपेंडिकुलर 126 संख्या होती है इनकी, और ये केवल हमारे चलने फिरने उठने बैठने में किसी चीज को पकड़ने धकड़ने में मदद करती, ना कि हमारे शरीर के किसी अंग की सुरक्षा करती। तो हमने एपेंडिकुलर को निपटा दिया। अब देखते हैं हम एक्सियल। देखिए एक्सियल अक्षीय, इनकी संख्या कितनी होती है, 80। ध्यान से समझिए, देखिए एक्सियल अक्षीय वैसी हड्डियां होती है जो केवल और केवल हमारे शरीर के अंगों की सुरक्षा करती, ना कि हमको चलने फिरने उठने बैठने दौड़ने किसी चीज को पकड़ने धकड़ने का काम करती। जैसे हमारा देखिए ये जो यहां से लेकर यहां तक गई है, इसको हम क्या कहते हैं, रीढ़ की हड्डी या बैकबोन या मेरुदंड या वर्टिब्रल कॉलम। ये 26 हड्डियां मिलकर हमारे किसकी सुरक्षा कर रही है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड की सुरक्षा कर रही है। स्पाइनल कॉर्ड किसको कहते हैं, जो यहां से लेकर नीचे से दुनिया भर का जो वायरिंग है ना, वो उसको हम क्या कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड, जो कहां पर जाकर जुड़ा है हमारे ब्रेन में आकर जुड़ा। तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड की सुरक्षा कौन कर रहा है, मेरुदंड या वर्टिब्रल कॉलम, जिसको हम बैकबोन या रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। 26 हड्डियां हैं इसमें। अब देखिए ये जो हमारी पसली है, 12 इधर से 12 इधर से, हमारे किसकी सुरक्षा कर रही है, हमारे लंग्स की सुरक्षा कर रही है, हार्ट की सुरक्षा कर रही है। ये जो हमारे देखना यहाँ पर एक डंडा डला हुआ, उसको क्या कहते हैं हम, स्टर्नम। तो ये 12 रिब्स और इधर से 12, दोनों को जोड़ के रखा है, तभी तो जाकर एक सेफ्टी प्रदान होती है हमारे। अगर इनको खाली छोड़ देता, ये डंडा नहीं डला होता, तो पता नहीं यहाँ की यहाँ घुस जाती, यहाँ की यहाँ घुस जाती। तो समझ रहे हैं, ये हमारे अंगों की सुरक्षा कर रही है। अब देखिए ये जो हमारी खोपड़िया है, इस पर 8 हड्डियों का एक कवर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रेनियम। ये किसकी सुरक्षा कर रहा है, हमको चलने फिरने में मदद कर रहा है, नहीं, हमारे ब्रेन की सुरक्षा कर रहा है। तो एक्सियल अक्षीय वैसी हड्डियां होती हैं जो अंगों की सुरक्षा करती है, हमको किसी चीज को पकड़ने धकड़ने का काम नहीं करती। अब हम उनको एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए यहां से लेकर नीचे तक एक डंडा गया है, डंडा मतलब हड्डी का डंडा गया है, जिसको हम क्या कहते हैं, मेरुदंड या वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन या रीढ़ की हड्डी। जब बच्चा पैदा होता है तो इसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 33। धीरे धीरे घटकर कितना आ जाता है, 26। तो मेरुदंड स्पाइनल कॉर्ड मतलब मेरुदंड वर्टिब्रल कॉलम में हड्डियों की संख्या कितना, 26 एक अडल्ट में। अब देखिए यहां से 12, यहां से 12, इसको क्या बोलते हैं, पसली, रिब्स। इनकी संख्या कितनी होती है, 24। ये क्या कर रही है, हमारे शरीर के मतलब लंग्स हार्ट वगैरह की सुरक्षा कर रही है। अब देखिए यहां पर एक डंडा डला हुआ है, इसको कहते हैं मतलब क्या, स्टर्नम। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, बैकबोन में कितनी, 26, रिब्स में कितनी, 24, और एक स्टर्नम, 26, 24, 1, 51। तो ऐसे ही निपट गया। अब हमारे सर में हड्डियों की संख्या होती है 29। लेकिन ध्यान से समझिएगा, सर किसको कहेंगे, जब आप इसको यहां से अपने को यहां से यहां को पूरा को धड़ से उड़ा देंगे ना, तो इसको हम सर कहते हैं। इसमें ही हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 29। जबकि खोपड़िया किसको कहते हैं, केवल ये जो बाल होते हैं और ये चेहरा, इसको क्या बोलते हैं हम, खोपड़िया। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हमारे हेड मतलब पूरे यहां से लेकर यहां तक कितनी संख्या, 29। अब ध्यान से, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड बोन। जब फांसी दी जाती है तो क्या टूट जाता है, हाइड बोन। तो इसकी संख्या कितनी, 1। अब देखिए हमारे 2 कान होते हैं, एक इधर एक इधर, तो एक कान में हड्डियों की संख्या कितनी, 3। दोनों में कितनी, 6। मेलियस, इनकस, स्टेप्स जो हड्डी होती है, मतलब मेलियस, इनकस, स्टेप जो हड्डी होती है वो सबसे छोटी हड्डी होता है। तो मतलब हमारे दोनों कानों में हड्डियों की संख्या कितनी, 6। तो 1 और 6, 7। अगर ये 7 को हम हटा देंगे तो खोपड़िया बचता है। खोपड़िया किसको कहेंगे, केवल चेहरे को और बालों को, क्रेनियम को। तो हमारे खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी, 22, 14 फेस में और क्रेनियम में 8। टोटल गिन लीजिएगा, देखिए 26 किसमें, हमारे बैकबोन में, 24 किसमें, पसली में। 26 और 24 कितनी, 50, और स्टर्नम 1, 51। अब हमारे 29
कितने सर में, यहां से लेकर पूरे सर में। अगर हम ये 7 हड्डी हटा दें कान की और एक हाइड बोन, तो क्या बचती है हमारी खोपड़ी। खोपड़ियां हम कितनी 22, आप टोटल करके गिन लीजिएगा 80 हड्डियां होती हैं। ये एक्चुअली ये हमको केवल वो हमारे शरीर के अंगों की सुरक्षा करती है, ना कि हमको उठने बैठने में मदद कर देती है। अब देखिए, अब लोग कहते हैं कि 306 हड्डियां होती है, 270 होती है, 208 होती है या 206 होती है। तो देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें हड्डियां 270 से लेकर 300 306 तक हो सकती हैं, लेकिन जब उसकी माँ उसको पकड़कर दादी पकड़कर मालिश करती है ना, तो उसकी धीरे धीरे सट जाती हैं, मतलब जुड़ती जाती हैं। तो जुड़ती जाती हैं, जब बाल्य अवस्था में आता है तो 208 हो जाती हैं, और जब वो अडल्ट हो जाता है तो 206 हो जाती हैं। तो समझ गए होंगे आप, ठीक है।